नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जयंती क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 और उसमें जो आने वाले पीवाईक्यूज यानी कि जो पुराने पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे आज। और सभी लगभग सभी पेपर का सॉल्यूशन हम इसी चैनल पर करेंगे जयंती क्लासेस के माध्यम से। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करें। ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को देखें पहले, उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे भी हमारा मोटिवेशन बढ़े ताकि आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बिना देर के हम अपने जो पटवारी के जो MCQs हैं, PYQs हैं, पुराने पेपर हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप इस 160 पेज है और इसकी आप PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और टेलीग्राम पर जाइए, जयंती क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पर इसकी पूरी PDF है और इसकी मार्केट में बुक भी आती है। बिना देर किए जो भी बुक नहीं लाना चाहता है, PDF चाहता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जयंती क्लासेस के नाम से। इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपको पता ही होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो। जो जनरल साइंस है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये जीके नॉर्मली होता है, विविध जो सामान्य ज्ञान होता है ना इंडिया का, और करंट अफेयर्स है। और राजस्थान जीके में सभी आ गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, और राजस्थान का भी करंट आएगा, और जनरल हिंदी और इंग्लिश, मेंटल, और इसमें बेसिक न्यूमेरिकल यानी कि मैथ आएगी, थोड़ी बहुत कंप्यूटर। इन सभी का जो वेटेज रहने वाला है ये नंबरों का, और इतने मार्क्स हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। टोटल 150 प्रश्न और 300 अंकों का पेपर होगा और लगभग 3 घंटे में पूरा करना है। ये 2021 का पेपर है, इसको हम हल करने वाले हैं। इसमें जो साथियों सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसी को हम हल करेंगे। आप भी साथ साथ में इसको नोट करते जाएं। जठर शोथ यानी कि गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? सही आंसर आपने सही आंसर दिया है साथियों। स्टमस होता है यानी कि उदर, पेट होता है, पेट को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जठर शोथ मानव के किस शरीर को प्रभावित करता है? पेट को। जठर शोथ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ऑप्शन ए सही है। जठर शोथ मानव शरीर के उदर यानी कि पेट को प्रभावित करता है। गैस्ट्राइटिस पेट की सुरक्षात्मक परत की सूजन, जलन या शरण है। जठर शोथ इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है तीव्र जठर शोथ और एक होता है जीर्ण जठर शोथ। जठर शोथ के लक्षणों में जीभ मचलना, सूजन, खट्टी डकार आती है, पेट में दर्द, खून की उल्टी, भूख की कमी आदि इसके लक्षण होते हैं जठर शोथ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये साइंस क्वेश्चन है, साइंस के प्रश्न है, आप साइंस से मिलान कर लेना। मानव शरीर में मेरु तंत्रिका कितने युग्म पाए जाते हैं? ऑप्शन बी इसका सही है, 33 पाए जाते हैं। मानव में मेरु तंत्रिका तंत्र कितने पाए जाते हैं? मानव में 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उनमें से जो 8 होते हैं वो ग्रीवा में, और जो 12 होते हैं वो वक्ष में, 13 काठ, 13 त्रिक और 1 अनुमस्तिष्क। प्रत्येक जोड़ी रीढ़ की हड्डी को शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र से जोड़ती है। अपना तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न में क्या दिया है कि मशरूम क्या होता है? मशरूम एक पौधा का नाम है साथियों, एक पौधा है।
जो इसका राइट ऑप्शन है कवक है, यानी कि फंगस बोलते हैं जिसको। ये एक पौधे का नाम है और इसके बारे में जानते हैं। मशरूम एक प्रजनन क्षमता है जो कवकों द्वारा निर्मित होती है और इसे भारत में कई जगहों पर कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल और अमीनो एसिड जैसे कई तत्व पाए जाते हैं। मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगारिकस बाइस्पोरस। एगारिकस बाइस्पोरस मशरूम का वैज्ञानिक नाम अगली बार पूछेगा। इसमें क्या पूछा था कि मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है और इसका वैज्ञानिक नाम एगारिकस बाइस्पोरस। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बराबर वो क्या बनता है, अल्कोहल। तो किससे बनता है, तो इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन सी है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम है जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में जानते हैं। जाइमेज क्या होता है, एंजाइमों का एक संयोजन है। यह आमतौर पर ग्लूकोज या फ्रक्टोज को अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। अमीर या किसी अवायवीय जीवों से प्राप्त होता है। जाइमेज का उपयोग होता है मुख्य रूप से उद्योगों में किया जाता है। जाइमेज एक एंजाइम है जिसका उपयोग होता है उद्योग धंधों में। तो अपना जो 5वां प्रश्न है, आप जुड़े रहे वीडियो में और वीडियो पूरा देखिए। हम राजस्थान में पटवारी भर्ती के सभी एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ करेंगे और पुराने एमसीक्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन से तत्व दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं। इसमें ऑप्शन सी दिया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन सी दिया है, इसमें ब्रोमाइन और क्लोरीन ये दोनों सही हैं जो कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। अब ब्रोमाइन और पारे के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, दिए गए विकल्प में ब्रोमीन तथा मरकरी यानी कि पारा तत्व मानक ताप एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव्य होते हैं। पारा का जो प्रतीक Hg परमाणु संख्या 80, यह एक जहरीली चमत्कार धातु है जिसका गलनांक -80.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रोमीन का जो प्रतीक Br होता है, परमाणु संख्या 35, यह एक लाल भूरे रंग का तरल है जिसका गलनांक -7.2 डिग्री सेल्सियस होता है। 6वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें मिलान करना है सही का। जैसे न्याय किसका प्रतीक है, गौतम बुद्ध का। न्याय को मिलाना है गौतम से, न्याय गौतम से मिल गया। और
जो वैशेषिक है न्याय को गौतम से मिला दिया, और जो वैशेषिक है उसको मिलाना है कणाद से। ऑप्शन ए से मिला दिया। और जो योगा है, योग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पतंजलि। इसका तो संबंध सीधा आता है। और जो वेद है, वेदों के जो वेद से कौन संबंधित है? इसमें शंकराचार्य। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा न्याय का हो गया गौतम बुद्ध। ए का 3। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट है। ये सॉल्यूशन दिया है। न्याय का जो प्रवर्तक है वो गौतम, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि और वेदांत के शंकराचार्य। ऑप्शन प्रश्न 7 नंबर है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल कर्मानुसार सही क्रम कौन सा है? दिल्ली पर शासन करने वाले गुलाम वंश शासकों का कालक्रम सही क्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 7। इसमें ऑप्शन डी सही है। इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन और बलबन। सबसे पहले कौन आया? इल्तुतमिश आया, उसके बाद आया रजिया आया, उसके बाद आया नासिरुद्दीन और बाद में आया था बलबन। इनकी जो डेथ भी लिख देना। इल्तुतमिश आया 1210 से 36 तक राज किया। रजिया आया 1236 से 40 और नसीरुद्दीन 1246 से 67। बलबन आया 1267 से 86। एक और प्रश्न है साइंस का, 8वां प्रश्न। साइंस के 7-8 प्रश्न आते हैं, इस बार 8-9 आ गए। डीपीटी टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है, जिसमें ऑप्शन डी सही है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटेनस। पर्ट्यूटिस यानी कि जिसको काला बुखार बोलते हैं। पर्ट्यूटिस का मतलब है काला बुखार। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटेनस इनके टीके क्यों लगाए जाते हैं? डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटेनस बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। 3 बीमारियों के बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो डीपीटी राइट ऑप्शन होगा। कौन कौन सी है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटेनस। इसमें टिटेनस घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, और जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और जो बैक्टीरिया से सीधे होने वाली गंभीर बीमारियां तीनों।
अब ये आ गए हैं हिस्ट्री के प्रश्न। हिस्ट्री के प्रश्न कल करेंगे साथियों। तो इसमें आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करना।